पुलिस मैनुअल में किसी भी स्टेट के प्रावधान है क्या कि बिगर एफआईआर रजिस्टर करे हुए भेज देंगे आप किसी भी पुलिस अधिकारी को साथ में? ऐसा प्रावधान है क्या? मैं पूछता हूँ वहां के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी से, डायरेक्टर जनरल से, कि किस हैसियत से ये आ सकते हैं बिगर एफआईआर? आप जा सकती हैं क्या? नहीं सर। बिगर एफआईआर दर्ज किए किसी के साथ भी चली जाएंगी क्या आप? नहीं सर। ऐसा प्रावधान है तो बता दीजिए, नहीं सर। हमारा सवाल गलत ना हो जाए। जी, क्यों बुलाया गया आपको? सर माननीय न्यायालय द्वारा सर एसपी सर कटनी को आदेशित किया गया था अपने सुपरविजन में इस केस की सुपरवाइज करने के लिए। हाँ, सर फिर क्या हुआ? सर उस संबंध में सर ने जवाब दावा पेश किया। क्या जवाब दावा है? सर ये सील बंद है। जी, लीजिए कहा। लीजिए स्टेटमेंट्स किस किस के रिकॉर्ड किए सील्ड कवर में, जा देखें तो। हाँ खोलिए ना। पुलिस मैनुअल में किसी भी स्टेट के प्रावधान है क्या कि बिगर एफआईआर रजिस्टर करे हुए भेज देंगे आप किसी भी पुलिस अधिकारी को साथ में? ऐसा प्रावधान है क्या? फिर सर उन्होंने कितना कोशिश करेंगे बचाने की आप एक अपराधी को? नहीं सर बचाने। व्हाट आर आप डीएसपी हैं? जी सर। क्या कंसिडरेशंस हैं आप लोगों के अपराधियों को बचाने के लिए? सर बचा नहीं रहे सर, अभी तक की विवेचना में सर विशाल जायसवाल के लिए अभी कुछ भी हमें लिंक नहीं मिला है सर, इसलिए लिंक तो आप लेना नहीं चाह रहे हैं। आपके कंसिडरेशंस लिखा है क्या ऑर्डर शीट में? आपने पुलिस वालों के कीटगंज के स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर लिए। क्या कहा उन्होंने, किस हैसियत से आए थे वो? I'll refer this matter to the additional chief secretary home UP that under what capacity they had visited this state. क्यों नहीं स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए थे आपने, पहले तो ये बताइए। चलिए एक एक करके चलते हैं। रंजीत पांडे और सलीम के स्टेटमेंट क्यों नहीं रिकॉर्ड किए थे? सर जब मुझे डायरी मिली थी सर 5 तारीख को, तो मैंने आपकी बात नहीं कर रहा, जी पुलिस की बात कर रहा हूँ। जी सर। क्यों नहीं किए थे स्टेटमेंट रिकॉर्ड? सर पूर्व जो विवेचक थे उसने नहीं किए थे सर। वो तो सस्पेंड होगा। फिर आपने कब किए इनके स्टेटमेंट मैंने रिकॉर्ड? 5/8/22 को 5/8/22 को रंजीत पांडे के सर, और 27/8/22 को। क्या स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए आपने? पढ़े उनके स्टेटमेंट्स, क्या कह रहे हैं वो? पढ़िए, आप पढ़ सकती हैं तो पढ़िए, टाइप टू कॉपी है इसमें। चलिए। सर रंजीत पांडे के कथन। जी, ये तो आपके ऊपर एलिगेशन है, पुलिस के ऊपर की उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी गई मैयर में। फिर आपने मैयर थाने के स्टेटमेंट लिए, क्यों नहीं लिखी गई थी इसकी रिपोर्ट रंजीत पांडे की? हैव यू टेकन और यू डोंट नो द बेसिक्स ऑफ कंप्लीटिंग द इन्वेस्टिगेशन? There is a direct allegation made by Ranjit Pandey that on 12/8 when he gained consciousness, आप हिंदी समझते हैं इंग्लिश समझती हैं, किस भाषा में बात करें आपसे? सर दोनों समझ जाते, पर हिंदी में सर। हिंदी ज्यादा अच्छी लगती है आपको? जी सर। जब वो स्टेटमेंट दे रहा है कि वो 12/8 को होश आने पर गया था और उसने मैयर थाने में रिपोर्ट कराई। पहले गया वो मैयर थाना की चौकी, जाकर चौकी में गया वो बताता है, फिर थाने गया घंटा घर के पास, वहां रिपोर्ट नहीं लिखी गई। आपने इस बात की तस्दीक करी कि वो आया था, उसकी रिपोर्ट लिखी नहीं गई? क्यों नहीं लिखी गई? सर ये सब हमें सिखाना पड़ेगा आपको। सर चौकी वालों ने फिर उसको थाने भेज दिया था सर। चलिए, चौकी वाले का स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया आपने? कहाँ है स्टेटमेंट? पढ़िए। सर चौकी वाले का नहीं है। फिर कैसे मालूम पड़ गया आपको कि चौकी वाले ने थाने भेज दिया था? थाने वाले का स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया आपने कि वो आया था, तो फिर उसकी क्यों नहीं रिपोर्ट दर्ज की गई? सर तत्कालीन जो थाना प्रभारी थे सर, वो वर्तमान में अभी नहीं है सर। वर्तमान में नहीं है, सेवा में नहीं है कि उस जगह पर नहीं है? सेवानिवृत्त हो चुके हैं सर। तो सेवानिवृत्त व्यक्ति का स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता? आपके जो सर्विस बुक रहती है उसमें उसका परमानेंट एड्रेस रहता है, पीपीओ जारी होता है सेवानिवृत्त व्यक्ति को। सब चीजें हम ही सिखाएंगे आपको।
फिर आप लोगों को बहुत बुरा लगता है। आपने स्टेटमेंट क्यों नहीं रिकॉर्ड किया? और क्या आपके एसपी का सुपरविजन है? मोहम्मद सलीम साहब ने क्या कहा? ये तो स्टोरी इसने फिर झुठला दी जायसवाल जी की, आपकी, जिनको आप बचाने का प्रयास कर रही हैं। ये तो कहता है कि मैंने 4,000 रुपए में गाड़ी बुक की थी, उन्होंने तो मानवता के नाते शव ढोने के लिए दे दी थी। शव ढोने के लिए नहीं दी थी सर। पढ़िए जायसवाल का स्टेटमेंट पढ़िए। आप या तो पढ़ नहीं रही हैं, पढ़िए जायसवाल का स्टेटमेंट पढ़िए। जो उसने पत्र लिखा है कीटगंज पुलिस को, जिसमें 8 की डेट पड़ी है और पावती जो है एसपी साहब की अक्टूबर की है, जी जी सर। तो पढ़िए। सर, निवेदन है कि प्रार्थी विशाल जायसवाल पुत्र रमेश चंद्र जायसवाल निवासी 743 बी खलासी लाइन कीड़गंज, थाना कीड़गंज, जनपद प्रयागराज का निवासी है। दिनांक 10/8 को समय करीब 11 बजे दिन 2 व्यक्ति काफी परेशान हालत में प्रार्थी के पास रामबाग रेलवे स्टेशन के सामने थाना कीड़गंज प्रयागराज आए और कहने लगे कि उनकी माता का इंतकाल हो गया है और उनके पास पैसे भी नहीं है, कोई गाड़ी मिल नहीं रही है। पूछने पर उनमें से एक ने अपना मोबाइल सलीम पुत्र मोहम्मद फारूक निवासी छकोड़ी लाल पाठक वार्ड नंबर 30 मुड़वारा कटनी खजुराहो मध्य प्रदेश बताया। प्रार्थी ने उनकी परेशानी को देखते हुए मानवतावश अपनी डिजायर कार, जिसका वाहन नंबर यूपी 70DX 2244 है, से अपने ड्राइवर रंजीत पांडे को उन्हें मैहर तक छोड़ने के लिए कहा। प्रार्थी ने मोहम्मद सलीम से उनका मोबाइल नंबर 7869474965 9319661050 8602803368 नोट कर लिया तथा मोहम्मद सलीम का भारत निर्वाचन आयोग का पहचान पत्र की फोटोकॉपी अपने पास रख लिया। प्रार्थी का ड्राइवर रंजीत पांडे उन दोनों व्यक्तियों को लेकर मैहर के लिए निकल गया। समय रुक करीब जाइए बस। जी सर। ये तो सलीम से तो बिल्कुल उल्टा कह रहे हैं, तो बुक करने की बात ही नहीं कर रहे। पढ़ लिया नहीं पढ़ लिया आपने स्टेटमेंट्स में? कहीं लिख रहे हैं बुक करके ले गए थे, 4,000 रुपए एडवांस दिए थे? आप क्या हैं? थाना प्रभारी बड़वारा से। जी, थाना प्रभारी बड़वारा से, SHO बड़वारा से, कहाँ है ये? कटनी में से। या तो आप कॉन्ट्रडिक्शंस पकड़ नहीं पा रही हैं। मैं पूछता हूँ वहां के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी से, डायरेक्टर जनरल से, कि किस हैसियत से ये आ सकते हैं बिगर एफआईआर। आप जा सकती हैं क्या? नहीं सर। बिगर एफआईआर दर्ज किए किसी के साथ भी चली जाएंगी क्या आप? नहीं सर। ऐसा प्रावधान है तो बता दीजिए, नहीं नहीं सर। हमारा सवाल गलत ना हो जाए। लिखिए, ऐसा नहीं है सर। कटनी, कटनी है ना ये? जी सर। लेट इन्वेस्टिगेशन बी कंप्लीटेड। आप जितना बचाने का कोशिश करेंगे फंसते जाएंगे। नहीं सर, बचा नहीं रहे। आप बचा रहे हैं, आप बचा रहे हैं, रहा है सर। आप बचा रहे हैं। लिंक तो सब मिल रहा है, लिंक तो यहाँ अवेलेबल है। पूरा झूठ का पुलिंदा रचा गया। वो आदमी कहता है कि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे दे दिया गया था। एक्यूज कहता है 4,000 रुपए में बुक करके लाया। वो आदमी कहता है मैंने रिपोर्ट कर दी 13/8 को, जिसको वहां के एसपी साहब 5-10 को फॉरवर्ड करते हैं। ये आदमी ड्राइवर कहता है कि जो है मुझे मैहर से उठाया गया, मेरी रिपोर्ट नहीं की गई मैहर थाने में। वो कहता है कि विशाल जायसवाल उसके पिताजी मैहर आए थे, लेकर गए। दिलीप कुमार उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं करते। वो अपने पिताजी के साथ जाता है रंजीत पांडे 13 तारीख को रिपोर्ट करने कीटगंज थाने में, रिपोर्ट नहीं होती। अब कुछ तो है मटेरियल अवेलेबल आपके पास में, आपकी विल पावर नहीं है। यू आर अंडर समबडीज इन्फ्लुएंस एंड दैट मे कॉस्ट यू वेरी हेवीली। Either you are not competent or you are under somebody's influence. देखिएगा, कॉपी ऑफ दिस ऑर्डर शीट बी फॉरवर्डेड टू द डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस मत लिखो, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस प्रयागराज,
to cooperate in the matter and furnish his affidavit on the basis of the statements of Dilip Kumar, that under which provision of law Dilip Kumar or constables Pradeep Kumar and क्या नाम था नीरज कुमार were authorized to visit police station Maihar without registration of any crime number at Prayagraj under the oral instructions of the so-called in charge inspector of police station Keetganj, especially Keetganj, Prayagraj, full stop. He will also investigate that how in charge inspector Keetganj could have issued instructions to Dilip Kumar posted at different police station in district Kaushambi. Ms. Paraste will take this order sheet to the IG Prayagraj, personally submit it within 3 days and shall call for his report and will obtain his report within further period of 15 days. List this case on 11 November 2022 when not only the police officials, namely investigating officer, but also SP Katni shall remain personally present. जाइए सील्ड कवर में करके इनको वापस कर दीजिए. आगे ना सील्ड कवर में वापस कर दिएगा. रहने दीजिए, सील्ड कवर काट दीजिए. They are taken on record. Let it be part of the record so that they are not able to. रख लीजिए, इसको रिकॉर्ड में ले लीजिए. Serial number 13 and 13.1.